नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक। बहुत सारे मित्रों को थोड़ी तकलीफ होती है कि मैं हिंदी में लिख देता हूं, तो उनके लिए मैं ये या बता दूं कि मैं दोनों मोडों का ख्याल करते हुए दोनों मोड में लिख रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं किसी स्पेशली बोर्ड के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको दे रहा हूं और आपके लिए तो अच्छा मित्रों कि आपको दोनों मोड मिल रहा हो। तो हम क्लास 10 की टॉपिक पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम हमारा था द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंग्रेजी में हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में आपने इस द्विघात समीकरण के हल के बारे में पढ़ा और वो आपकी पहली विधि जो आपने पढ़ी वो थी आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरी विधि जो आपने पढ़ा वो थी आपकी यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, आपका पहला मेथड था, ठीक है। फिर आपने दूसरी विधि जो पिछले क्लास में पढ़ी वो हमारी थी श्रीधराचार्य नियम, ठीक है, श्रीधराचार्य नियम, जिसे हम लोग यहाँ की भाषा में यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी पर आज हम कुछ डिटेलिंग लेंगे, ठीक है। कोई भी समीकरण जिसका रूप ax² bx + c हो प्लस c बराबर 0 हो, उसका हल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र श्रीधराचार्य साहब ने दिया जिसे क्वाड्रेटिक नियम के नाम से जाना गया। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है -b + -b² - 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। ये लगा देने से आपको आराम से ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसका मान मिल जाएगा। अब इसमें अगर आप गौर करें मित्रों, तो यहाँ जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है b² - 4ac, इसे यहाँ पर विविक्तिकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विविक्तिकर, ठीक है। या इसी को हमारे अंग्रेजी में नाम बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, d से। तो अगर हम इस सूत्र को और थोड़ा छोटा लिखना चाहें तो -b + √b/2a कर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि मान लीजिए d एक धनात्मक संख्या आता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ 4, ठीक है। एक एग्जांपल मान लें, तो आप जरा समझिएगा, यहाँ 4 आएगा, नीचे 2a और एक बार आएगा -b में √4 रखने के बाद 2 आएगा प्लस -2/2a, यानी कि एक बार आपका आएगा कि -b में आप धन 2 करिए, एक बार -b में से 2 घटा दीजिए। मैंने एक एग्जांपल लिया है जिम करने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं ये दोनों ही अंश वाले अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे d की वैल्यू एक पॉजिटिव संख्या होगी, जैसे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो, उसका कोई ना कोई √ निकल कर आएगा, वर्गमूल निकल कर आएगा, और एक बार उसे जोड़कर एक आंसर निकालेंगे x का, और एक बार दोबारा आंसर जब हमें निकालना होगा तो बीच में क्या लेकर माइनस। तो इस तरीके से हमें कितने आंसर मिलेंगे? 2, और वो दोनों ही अलग अलग और वास्तविक होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मूल का स्वभाव पूछे, ठीक है, हमारे टॉपिक का यही नाम भी है, मैंने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया, मैं चाहता था आप देखें फिर बोले। तो हमारी टॉपिक है मूलों के लक्षण, हेडिंग है मूलों के लक्षण, या अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट। अब आप प्रैक्टिकली देखते रहिए और मुझे जवाब देते रहिए। पहला मैंने केस क्या कहा कि d की वैल्यू एक पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो उस स्थिति में आपको कोई ना कोई √ मिलेगा, जिसे एक बार जोड़ना रहेगा, एक बार घटाना रहेगा, तो 2 आंसर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि तब मूल, यानी कि मूल जब मैं बोलूं तो मतलब x से है, तब मूल आपका क्या होगा, वास्तविक, ठीक है, कामा असमान, यानी कि वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। दूसरा है अगर किसी कारणवश ये d 0 हो जाए। चलिए हम ये रखकर भी देखते हैं। यहाँ पर अगर इस d के जगह पर हम यहाँ 0 लगा दें तो देखिएगा ये एग्जांपल मैंने हटाया यहाँ पर और क्या एज्यूम किया कि सर चलिए d 0 मान लीजिए। अब अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो 0 का √ भी क्या आएगा, 0। एक बार हमारा यहाँ 0 जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, 0 घटेगा। आप देख सकते हैं 0 जोड़ने से या 0 घटाने से आपका मान नहीं बदलेगा, ये भी -2 भी आएगा, ये भी -2
-b/2a आएगा। तो इस प्रकार से हमें दो मान तो मिल रहे हैं, वास्तविक मिल रहे हैं, यानी कि तब मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक, यानी कि रूट हमारे क्या होंगे, वास्तविक यानी रियल, और क्या होंगे, क्या असमान है या समान है, तो जवाब होगा क्या, समान। ठीक है, समान। यानी कि पहला कंडीशन, अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तब हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक यानी कि रियल होगा, और क्या होगा, समान होगा। तीसरा केस देख लें, थर्ड केस आपने पढ़ा है d इज ग्रेटर लेस देन 0, यानी कि जब कोई संख्या, क्या आपने पढ़ा है बचपन में कि जब कोई संख्या क्या हो, 0 से छोटी हो। अब आप कहेंगे सर जी थोड़ा समझाने के लिए बताइए जरा, 0 से अगर छोटा संख्या हुआ तो एज्यूम कर लें जैसे d बराबर -1। अब अगर आप यहाँ पर -1 रखेंगे मित्रों, तो आपको बचपन में ये पढ़ाया गया है फिलहाल कि सर यहाँ पर आप अगर अंडर रूट में -1 ले लेंगे तो ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे कि तब मूल क्या होगा हमारा, यानी कि इसका मान निकाल पाना संभव है नहीं, और जो संभव नहीं है, जिसे लिख नहीं सके, बता नहीं सके, उसे हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। क्या कहते हैं, इमेजिनरी। जैसे देखिएगा रूट्स आर इमेजिनरी, यहाँ पर रूट्स क्या होंगे आपके, इमेजिनरी होंगे। साथ ही साथ ये कुछ भी हो, अगर कुछ जोड़ा जाए किसी संख्या में, घटाया जाए, तो दोनों बार उत्तर तो पक्की बात अलग मिलेंगे। पिछली बार शून्य था, शून्य जोड़ने पर किसी संख्या में कोई बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो है, और दोनों में एक बार जोड़ना घटाना है, इसका मतलब ये मान हमें क्या मिलेंगे, असमान यानी कि अनइक्वल, यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपके समझ में न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से आ गई होगी। बाकी ये एक्सरसाइज 4.4 है जो कि अंतिम एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी की, तो आराम से खत्म भी हो जाएगी, केवल 5-6 क्वेश्चन है, और अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझ ली होगी तो बहुत जल्दी आप इन सवालों को लगा ले जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको दोहरा दूं कि हमने क्या क्या इसमें देखा और क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है आज, ax² bx + c बराबर 0 से अगर x की वैल्यू निकालनी हो, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो हमें b² माइनस b प्लस माइनस √b² -4ac बाई क्या मिल जाएगा, 2a। अब यहाँ पर हमने एक नया नाम दे दिया, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब इसमें हमने बोला पहला केस कि d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब वास्तविक, ठीक है, तथा असमान, वास्तविक तथा असमान, तथा असमान। ठीक है, दूसरा, अगर आपने d का मान 0 पा लिया, एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तीसरा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, उस स्थिति में रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं काल्पनिक तथा असमान होंगे। ठीक है, आई होप मित्रों ये रूट के नेचर है, लेकिन नेचर ऑफ रूट अगर आपको पता करना हो तो केवल डी निकाल लीजिए, अगर आपसे कोई मूल का लक्षण पूछ रहा हो। ठीक है, या कोई कंडीशन दिया हो, जैसे ये बहुत बढ़िया कंडीशन है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, कोई सवाल दे देता है जिसमें कह देगा कि मूल हमारा वास्तविक तथा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, समान है, तो उस स्थिति में कोई वैल्यू निकालिए या कोई कंडीशन निकालिए, कोई सवाल में कुछ इनपुट कर दे देगा, तो उस सवाल में आप d बराबर 0 रखकर सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहला सवाल यही लिखा हुआ है कि जो दो घात समीकरण दिए गए हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए गए हैं, उनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व कब कब होगा मित्रों, अस्तित्व यहाँ होगा, इन दोनों में क्या होगा, मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स आर
पॉसिबल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हल हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आप नीचे वाले केस में आएंगे तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, मूलों का हल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंसर कैसा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक। मूलों का हल प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, यानी कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, हमसे कुछ इतना ही पूछा गया है कि अगर मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये जांचिए, उनकी प्रकृति कैसी है, और अगर अस्तित्व हो तो उनका मान क्या होगा। तो मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, ये हमको दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दूसरा वाला, क्योंकि इसका अंडर रूट वगैरह देखकर बहुत लोग का मन करता है कि सर आप ही बताएं तो अच्छा है, ठीक है। बराबर क्या, 0। इधर देखिएगा, इस सूत्र का मैंने एक फॉर्मेट और आपका बना दिया था कि आप चाहें तो ये ना लिखकर इसके जगह से काट कर यहाँ डी ही लिख दीजिए। पहले डी पता कर लिया करिए, फिर इसका यूज करिए। डी मालूम कर लीजिए, इससे मूल मिल गया, डी की वैल्यू बता देंगे, यहाँ पर उठाकर रख दीजिएगा। सिंपल फॉर्मूला लगेगा -b + -√d/2। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले बताइए ये A B C क्रम से गुणांक है, तो वहां पर बताइए जरा, a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद, यानी कि x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है हमारा c। तो बोलिए a = b 2, b = -3 एंड c = 5। पहला काम हमारा होगा d निकालना, तो d की वैल्यू b² - 4ac, b की जगह -3 का स्क्वायर 4ac, तो ये आ गया हमारा 9 - 8 और 5, यानी कि -8 × 5, 8 × 5 = 40। ये घटने के बाद -31 यानी कि 31 आ जाएगा, -31 आ जाएगा। वैल्यू कैसी आ रही है, शून्य से बड़ी या शून्य से छोटी। तो इधर देखिए वैल्यू हमारी क्या है, b का वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है 0, और अगर 0 से छोटा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रूट्स आर क्या हो जाएगा, बोलिए मित्रों, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, तथा क्या हो जाएगा मित्रों, एंड असमान, ठीक है, यानी कि अनइक्वल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इट इम्प्लाइज रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पर आप रूट्स यानी कि हल जो है वो आप निकाल नहीं पाएंगे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी चल सकता है, x की वैल्यू यहाँ निकाली नहीं जा सकती, इज नॉट पॉसिबल, हल संभव नहीं, हल संभव नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, यहाँ पर पूछूं a कितना है तो जवाब आएगा 3, b कितना है -4√3 और c की वैल्यू कितनी है 4। फिर हम d निकालेंगे, जवाब आ जाएगा b² - 4ac, b की जगह 4√3 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 का वर्ग 16, 16 × 3 = 48, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। आंसर क्या आ रहा है आपका 0। d का मान अगर 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा समान। इट इंप्लाइज रूट्स आर रियल, ठीक है, यानी कि वास्तविक तथा, ठीक है, क्या होगा, तथा समान, ठीक है, यानी कि इक्वल। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी रूट की, तो सिंपल है, x बराबर -b + -√d/2a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। b के जगह हम कितना रखने वाले हैं, -4√3, d के जगह कितना रखने वाले हैं 0, नीचे 2a यानी कि नीचे 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3/6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 2√3, नीचे वाले को चाहे √3 लिखकर एक √3 काट दिए, तो आंसर हमारा है 2/√3। लेकिन अगर कोई पूछेगा कितना आंसर, तो 2 बार लिखना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन में आंसर भी 2 हमें मिलेगा, और साफ लिखा हुआ है 2 मान मिलेंगे, लेकिन दोनों कैसे मिलेंगे, हमें समान मिलेंगे, तो यानी कि 2/√3 2 बार लिखना होगा, 2/√3 और 2/√3। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे, और है भी ये आसान, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि हमको बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान क्या होगा जबकि आपका जो मूल है, ठीक है, उसका लक्षण क्या है, 2 मूल बराबर हैं, यानी कि रूट्स आर इक्वल। इट इंप्लाइज ये हुआ कि रूट्स आर इक्वल दिया हुआ, आपको ध्यान दीजिएगा, रूट्स आर इक्वल शब्द लिखा हुआ है, यानी कि मूल बराबर है। ये बात
काफी बड़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। हम इसका सेंस तुरंत समझ लेंगे कि हमारे डी की वैल्यू कितने के बराबर है, 0। लगाने से पहले कंडीशन हमको मालूम है कि हम डी के जगह पर 0 का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए जरा पहले सवाल की बात कर लें। हमें पहला सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितना आएगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब चूंकि d बराबर 0 और d की वैल्यू कितनी है, b² माइनस 4ac बराबर 0, b के जगह k का स्क्वायर 4, a के जगह 2, c के जगह 3 बराबर 0, तो k² बराबर 4 गुना 8, 8 के 24, यानी कि k की वैल्यू कह सकते हैं आप अंडर रूट प्लस माइनस 24। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे मित्रों, 4 छक्के 24 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट कितना हो जाता है आपका 2, तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है काफी आसान है। अगला क्वेश्चन वैसे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे मित्र ये कहेंगे सर ने कठिन वाला सवाल मेरे लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग ऐसी दी हुई है, कई मित्र उसमें पाते ही सवाल में कंफ्यूजन उनको हो सकता है बिना बात करे। इधर ध्यान से देख लीजिएगा सवाल किस तरीके से दिया है, ax माइनस 2 और आगे लगा हुआ है प्लस 6 बराबर क्या 0। अब अगर इसको आप अंदर देखिए, अभी तो आप कुछ भी नहीं बता सकते एबीसी के बारे में। एबीसी कब मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपका फॉर्मेट ऐसा हो, x² हो, x हो बिना घात का, 2 घात 1 घात बिना घात, 2 डिग्री 1 डिग्री विदाउट डिग्री। तो बोलिए जरा इसको अंदर गुणा करें, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। इट इंप्लाइज a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर कितना हो जाएगा 6। अब आप अगर d की बात करें तो d बराबर 0 लेकर चलना, और d के जगह कितना, b² माइनस 4ac बराबर 0, b के जगह माइनस 2k का होल स्क्वायर, और a के जगह k और c के जगह 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब इस सवाल को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 4k², फिर यहाँ 4 छक्के 24 यानी कि 24k इक्वल टू 0। पहले दो में 4k हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ k बचेगा और 4 छक्के 24 बराबर 0, तो 4k 0 होगा, या तो आपका k माइनस 6 0 होगा। यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ से मिल जाएगा k बराबर क्या हमारा 6। तो दो आंसर आ रहे हैं, k बराबर 0 और k बराबर क्या 6, जिसे हम आराम से लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गए, इस पर हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ ये है कि सवालों में इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्या ये हल संभव है या नहीं, और अगर संभव है तो आंकड़े क्या आने वाले, आंसर क्या आने वाला। तो आइए बातचीत करें। क्वेश्चन पर लिखा हुआ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो ध्यान से देखिएगा, एक आम की बगिया बनानी है, रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है, और कहानी क्या है, उसके पास लेंथ है, उसके पास ब्रेथ है, यानी कि उसके पास लंबाई है, उसके पास चौड़ाई है, और इस लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, लंबाई जो है ब्रेथ का दोगुना है। ठीक है, 2 टाइम्स है, यानी कि L इक्वल टू 2 इंटू बी, 2 टाइम्स है, ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, 2b। अब आगे इसमें ये कहता है कि आप ये बताइए कि अगर उसका क्षेत्रफल, अगर उसका एरिया 800 आपका दिया हुआ है मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई अगर संभव हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगर हम चौड़ाई b को अपने समझने के लिए x बोल दें, तो ये लंबाई कितना आ जाएगा आपका 2x। अब चूंकि आप बड़े ही आराम से जानते हैं, एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन या रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया की जगह 800, लेंथ की जगह 2x और ब्रेथ की जगह क्या लगा दिया x। अब इसको काटेंगे आप, 400 आ जा रहा है, यानी कि x² बराबर 400, x और x का गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 400, यहाँ पर प्लस माइनस 20।
अब चूंकि मामला लंबाई का मित्रों, तो यहाँ पर जो दो आंसर आ रहे हैं +20 और -20 में माइनस रिजेक्ट करेंगे, 20 हम सिलेक्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि मान यहाँ पर देखिए हम वही लेंगे जो पॉजिटिव हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लंबाई दर्शा रहा है, इसलिए। तो हमारा x आ गया 20 के बराबर। अब हमें उत्तर दे देना था, आंसर दे देना था लंबाई, तो जवाब है 2x। चौड़ाई कितनी है? x, तो ये 2 × 20, ये केवल 20, यानी कि एक 40 मीटर, लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर आएगी, यानी कि बगिया बना पाना हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारे मित्र यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर आपने डी नहीं निकाला, तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर डी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ x² 400 इधर ले आइए, बीच में कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर आप 0x ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका अगर आप डी निकालने की बात कर रहे हो तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -400, और अब d आप निकाले b² - 4ac, तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वायर, 4, a की जगह 1 और c की जगह -400, यानी कि d का मान हमारा आ रहा है 1600, जो कि पॉजिटिव है। इट इंप्लाइज d इज ग्रेटर देन 0, अतः हल संभव है, ठीक है, हल संभव है। अभी हम यहाँ पर केवल इतना कैरेक्टर बता देने में कोई बुराई नहीं है, और चूंकि एक आसान इक्वेशन था तो क्या जरूरत है यहाँ लिखने की, क्योंकि मैं अगर ये जानना चाहूँ पॉसिबल है या नहीं तो डी लगा दिखा दिया जाए, बाकी यहाँ से खट से हमको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले नहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कभी ऐसे कभी वैसे लगा रहे हैं, तो मैं दोनों लगा दूंगा, सॉरी क्वाड्रेटिक ही लगाऊंगा अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज के सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या स्थिति संभव है? सवाल इस तरीके से है कि यदि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है किसी सवाल में कुछ मिसिंग कर दिया है? मेरे एनसीईआरटी में लिखा है कि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 है, ठीक है। तो दो मित्र हमको लेना है, यानी कि 2 फ्रेंड्स लेने हैं। तो माना कि उनकी आयु, उनकी वर्तमान है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज, लेट कर लिया उनका प्रेजेंट एज, यानी कि उनकी वर्तमान आयु, ठीक है। मान लिया x एंड y। तो अब वहां पर क्या लिखा हुआ भैया? इस समय वर्तमान आयु का जो योग है, ठीक है, देयर एज सम, ठीक है, उनके आयु का योग जो है वो कितने के बराबर है? आयु का योग 40 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ लें तो x + y हो जाएगा और बराबर 40, जैसा दिया हुआ इंफॉर्मेशन। फिर आगे कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर यहाँ सवाल में लिखा जाए 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 ईयर बिफोर, 4 ईयर बिफोर, 4 साल पीछे आप जाएंगे मित्रों, तो ये बताएंगे आपकी आयु बढ़ेगी या घटेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बोलूं, आप 10 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने के रहे होंगे? तो जवाब है 4 साल पहले सर मेरी आयु 10 में से 4 कम कर लीजिए, यानी कि कितनी आएगी? 6 वर्ष निकल कर आएगी। इसका मतलब ये है कि 4 वर्ष पूर्व बोले तो आपकी आयु में से पहले 4 हम रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर 1 की आयु आ जाएगी, x वाले की 4 घटकर x - 4 और y वाले की 4 घटकर y - 4। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अब इस समय अगर उनकी आयु का मल्टीप्लाई कर दे तो 48 आ जाएगा, यानी कि x - 4 और y - 4, ठीक है। तो कर दिया जाए तो वो जो रिजल्ट आएगा वो 48 आएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिएगा, हम ध्यान दें तो यहाँ x है, यहाँ y है। हमें तो केवल एक चर से निपटना आता है, तो हम क्या करें? हम कहें सर इक्वेशन नंबर 1 से हम जानते हैं कि x + y बराबर 40 है, 40 है, तो y बराबर 40 - x तो ट्राई किया ही जा सकता है। हमने कहा बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने लगा दिया 40 - x, ठीक है, y की जगह बगल में -4 बराबर 48। तो इक्वेशन बना x - 4, 40 में से 4 गया 36 - x बराबर 48, ठीक है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए। उधर वाली चीजें मुझे उम्मीद है कि अब लगता है याद हो गई होंगी, अब बहुत ज्यादा आपके लिए कोई समस्या तो है नहीं, तो इस पूरे पोर्शन को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। b के बारे में अच्छे से आपने याद कर दिया होगा, b ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक तथा समान, b बराबर 0, मूल हमारे वास्तविक तथा समान, d अगर 0 से छोटा यानी कि ऋण हो जाता है तो मूल हमारे क्या हो जाते हैं? काल्पनिक तथा असमान। तो चलिए x का गुणा 36 से
यानी कि 36x, फिर x का मल्टीप्लाई x से तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए जरा 4 का मल्टीप्लाई होना 4 छक्के 24, 4 तिया 12 2 14 यानी कि 144 माइनस 4 का माइनस x से प्लस 4x और बराबर क्या आ जाएगा 48। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहला, उधर ले चले ये प्लस एक्स स्क्वायर 4x और 36x मिलकर 40 होगा, इन दोनों को मिलाकर एक साथ उधर भेज दें तो हो जाएगा ये आपका माइनस 40x। ठीक है, इसको उधर भेज दें तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी उधर जाकर तो हमारे कितना यहाँ तैयार हो जाएगा 8 4 12 और 4 4 8 8 1 9 और यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारा। अब इधर तो कुछ बचेगा नहीं, आप उल्टा समझिएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 192 बराबर 0। यहाँ 1 लगा लीजिए और फिर वही काम, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 192। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद क्या करना है, डी निकाल लेना है जिसकी वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो 40 का वर्ग क्या आ जाएगा आपका 1600, 4 गुना 8 4 9 36, 4 1 में 4 3 7, इसको लिख लीजिए और x की वैल्यू चूंकि देखिएगा ये मान पॉजिटिव आ रहा है ऐसे ही दिख रहा है तो रूट्स आपके क्या हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब इसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगा दें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी के जगह कितना लेना है माइनस 40, यहाँ पर जो भी हमको घटाने के बाद मिला हो 1600 में से वो रख दीजिए और नीचे 2a, a का मान कितने के बराबर है 1। उम्मीद करते हैं तो ये सरलीकरण करना आपको आता ही है, अंक उठाकर यहाँ से आराम से वाला रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल संख्या 5 में। सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को केवल बाबू इक्वेशन अभी यहाँ बनाने में रह जाती है, 4-5 सवाल लगाने के बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर आराम से उनको समाधान निकालना आ जाता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का अंतिम, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से सुनिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक पार्क है इस तरीके से, ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसमें जो भी हो ये नहीं मालूम मुझे, कहता परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप कितना दे रखा है यानी कि पेरीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 80 और इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमको कितना दे रखा है, तो जवाब दिया बाबू 400। अब कहता है कि क्या ये डिजाइनिंग बन सकती है, तो मैं वापस आऊं लेंथ को और ब्रेथ में हम रिलेशन जानने के लिए वापस यहाँ आए पहले और वो सेटलमेंट बनाए कि हमारा काम बने। हम एक नाम दे देते हैं, इस लेंथ को x क्या देते हैं और ब्रेथ को y। तो चलिए सबसे पहले किसी भी आयत का टोटल परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना होता है आपको मालूम है 2 टाइम्स l प्लस b। किसी भी आयत का यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये काटने पर 40 आ जाएगा। हम थोड़ी सुविधा के लिए एक्स वाई कर दिए क्योंकि आपकी आदत खराब है, एक्स वाई देखने की आदत खराब है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ 40 बराबर x प्लस वाई और दूसरा इक्वेशन 400 लिखकर लिखा है x इंटू वाई, लंबाई की जगह x चौड़ाई की जगह y। तो हम कह सकते हैं पहले वाले से y बराबर कितना 40 माइनस एक्स, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, और ये मान उठाकर यहाँ पुटअप कर दें तो 400 बराबर x ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, तो ये हो गया 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए 400 के बारे में बात करना है कि 400 40 और 1 को लेकर कैसे हम आंसर पाले। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर क्या हो जाएगा 400। पहला काम क्या करना है, d निकाल देना है जिसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये 1600 आ गया। ये कितना आ गया 1600 आ गया, जिसका मतलब क्या आ गया 0। इट एम्प्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब क्या हुआ वास्तविक, यानी कि वो जो चीज आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल है बनना, ठीक है, उसका वास्तविक हो पाना संभव। ऐसा गार्डन बन सकता है जो दिए गए शर्तों के अनुरूप हो। जो शर्त आपने लिखा है कि उसका परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 है, ये संभव है। अब सवाल है उसके आंकड़े कैसे निकलेंगे, तो आप जानते हैं
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, जो कहता है b के जगह सर की उठाकर क्या रख दीजिए -40, और d की वैल्यू तो आपको सर मिली ही है 0, नीचे क्या लगा दिया 2a, तो हमारा आ गया 40/2, 2 से काटने पर 20, इसका मतलब x के 2 बार मान मिलेंगे वो भी 20। फिलहाल हमें लंबाई और चौड़ाई की चर्चा करना है, तो उत्तर देखिए जरा, लेंथ को हमने x बोला है और ब्रेथ को हमने y बोला है। x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाल ली है 20, और y की बात करें तो ऊपर देख लीजिए y बराबर है कितना, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, फ्रॉम 1 40 माइनस x, यानी कि हम 40 माइनस 20 कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपको 40 माइनस 20 यानी कि 20, यानी कि 20 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, यानी कि 20 मीटर इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ इज आल्सो 20। लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर है, दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है हमारा 20 के। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक आयत नहीं बल्कि वर्ग होगा, वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी कि ये आयत, यानी कि नॉट अ रेक्टेंगल बट अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, एक बराबर होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की ये टॉपिक आपके समझ में आ गई हो, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये मैंने एक्सरसाइज अभी तक आपकी 4.1, 4.2 और ये सीधे 4.4 मित्रों लॉन्च की है, 4.3 बस इसके बाद तुरंत एक आध दिन में ही आपको अवेलेबल हो जाने वाला है। असल में टाइमिंग के हिसाब से जैसा रहता है हम लोग के पास, उस हिसाब से अपलोड थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। आज मेरे पास कुल हाफ एन आवर की टाइमिंग थी, इसलिए मैंने ये छोटी एक्सरसाइज उठाई। जब हम 4.3 की बात करेंगे तो ये हमारे द्विघात समीकरण की सबसे लंबी एक्सरसाइज होगी, जो वीडियो लगभग 1 घंटे तक जाएगा, मेरी उम्मीद जहां तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लगे रहें, बने रहें, आनंद के साथ और आनंद में रहें। ठीक है।